प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के अध्याय 1 सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक उद्धरण लिया है हमने, पहला उद्धरण। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवन परिचय, फिर इनके द्वारा लिखे गए साहित्य, उसके बाद भ्रमर गीत, उसके बाद इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में 4 प्रकार हमको अपनाने हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरा है व्याख्या, चौथा है विशेष। इन 4 को आधार मानकर हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, क्योंकि इसमें विशेष महत्वपूर्ण है। 9th तक हमने विशेष में 1 या 2 पंक्ति लिखी है, लेकिन 10वीं में आपको 4 या 5 पंक्ति विशेष में लिखनी है। तो जीवन परिचय, इनका जन्म 1478 में रुणकता नामक आसपास के स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सिंही नामक स्थान को मानते हैं। कुछ मतभेद हैं, लेकिन दोनों स्थानों पर अलग अलग कवि अपना दावा पेश करते हैं। सूरदास जी, इसमें भी 2 मतभेद हैं कि कुछ सूरदास जी को जन्मांध कहते हैं, जन्मान यानी जन्म से अंधे थे, और कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि बाद में है, जो किसी कारणों से इनकी आंखों की रोशनी गई। और इन्होंने भक्ति से संबंधित शुरू से ही ईश्वर की भक्ति में इनका मन लगा रहता था, और वो गीत गाते रहते थे। फिर इनका परिचय विठलनाथ जी से हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय में रुचि रखते थे, और वैष्णव संप्रदाय के प्रथम पीठ के जो पुजारी थे। तो विठलनाथ जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया और इससे वो दीक्षित हुए। इसके बाद वो गऊ घाट पर, जो मथुरा और वृंदावन के बीच में आता है, उसको अपना रहने का स्थान बनाया, और वहीं पर रह के है जो कृष्ण के पदों को रचते थे और गीत गाते थे। ये विठलनाथ के अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। अब अष्टछाप क्या होता है? यानी उस समय 8 प्रसिद्ध कवि थे, उनमें सूरदास जी का प्रमुख स्थान था। श्रीनाथ जी, जिसका प्रधान पीठ नाथद्वारा में स्थापित है, श्रीनाथ जी के मंदिर में, यानी श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन गाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। यानी जो 8 कवि थे, वो सुबह से लेकर, यानी भगवान को उठाना, उनको नहाना धोआना, उसके बाद भोग लगाना, उसके बाद आरती करना, उसके बाद महाभोग लगाना, उसके बाद शयन, फिर शाम की आरती, इस प्रकार ये 8 काम निश्चित रहते थे, और 8 काम अलग अलग कवि करते थे। सूरदास जी उनमें से प्रमुख हैं। सूरदास जी भजन कीर्तन किया करते थे, इनकी यह जिम्मेदारी थी। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो साहित्य है वो भक्ति से ओतप्रोत है। इन्होंने प्रमुख जो पुस्तकें लिखी है, प्रसिद्ध है, सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध है। इनके लिखने में वात्सल्य प्रेम, यानी वात्सल्य रस और करुण रस और श्रृंगार रस, और मुख्यतः हम कहें तो वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों प्रमुख रूप से दर्शाते थे। अब वात्सल्य क्या होता है? बड़ों के छोटे के प्रति जो प्रेम भावना होती है, उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो कृष्ण जब छोटे थे तब उनसे बहुत प्रेम सूरदास जी करते थे, तो उनके द्वारा रचित पदों में उन्होंने बाल स्वरूप का काफ़ी वर्णन किया है। ये वात्सल्य प्रेम उनका, बड़ों से छोटे के प्रति वात्सल्य। श्रृंगार,
श्रृंगार में दो प्रकार का होता है, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। अब कृष्ण का पहनावा किस प्रकार है, मोर पंख है, गले में कमर में कमरबंदा लगा हुआ है और कैसे सुंदर दिखते हैं, इनके बाल स्वरूप का इन्होंने वर्णन किया, इसको हम श्रृंगार कहते हैं। अब श्रृंगार के द्वारा प्रत्येक चीज को स्पष्ट करना ये सूरदास जी की विशेषता थी। विरह और मिलना ये श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के दो स्वरूप होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग कहते हैं जब मिल जाते हैं तो किस प्रकार की अनुभूति होती है उसका वर्णन। वियोग जब दो प्रेमी बिछुड़ जाते हैं या जिसको भी हम चाहते हैं वो हमसे दूर है, तो उस वियोग में किस प्रकार की एक अनुभवहीनता हमारी काम करती है, किस प्रकार हम उसको याद रखते हैं, किस प्रकार उनकी यादें आती है, ये वियोग श्रृंगार। तो इन्होंने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगारों के रस का वर्णन किया है और संयोग श्रृंगार इनका मुख्य था। उसके बाद आता है भ्रमर गीत, यानी हम जो 10वीं में जो पढ़ेंगे चारों पद वो भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। अब भ्रमर गीत क्या होता है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और काफ़ी समय बाद वो नहीं लौटते हैं, गोपियाँ परेशान हो जाती है क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त होती है, कृष्ण की उनको याद सताती है। कृष्ण को पता लगता है कि गोपियाँ मेरे विरह में तड़प रही है, दुखी हैं, तो वो अपने सखा उद्धव को योग और ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज में गोपियों के पास भेजते हैं कि भाई उनकी जो जिज्ञासा है योग और इसके द्वारा आप उसको शांत करिए। तो उद्धव जी वहाँ आते हैं और गोपियों को योग की शिक्षा देते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि भाई हमको इस योग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव कृष्ण के सखा होने के नाते सीधा उनको कुछ नहीं कह सकती थी। उसी समय क्या हुआ, एक काला जो भंवरा होता है, वो भंवरा है जो उड़ता हुआ वहाँ आता है, तो गोपियों को ये अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। गोपियों ने उस भ्रमर को संबोधित करते हुए अपनी मन की व्यथा को कहा ताकि उद्धव भी सुन ले। यानी जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी अपने मन की पीड़ा को वो उद्धव को बताना चाहते थे, वह सीधे न कहकर उन्होंने भ्रमर को संबोधित करते हुए कहा। इसलिए ये जो गीत हैं वो भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इसका जो सरलाद करेंगे वो 4 प्रकार है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में आता है कि यह अवतरण हमारे कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से अध्याय 1 जिसके लेखक सूरदास जी हैं से अवतरित हैं। ये सबसे पहले संदर्भ देना होता है। उसके बाद प्रसंग में यानी उस पद्य में मुख्य रूप से क्या बात कही हुई। इस मुख्य पद्य में भ्रमर गीत के नाम से जो जाना जाता है, तो गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव को सीधे न कहकर भ्रमर को संबोधित करती हुई कह रही है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। समझ गए ना। फिर व्याख्या। अब व्याख्या के लिए सबसे पहले इसको हमको पढ़ना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि गेय पद व तुकांत। गेय पद जिसको आरोह अवरोह लय ताल उतार चढ़ाव यति गति इसके माध्यम से पढ़ा जाता है, वो गेय पद होता है। और तुकांत पद यानी तुक मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ गी आ रहा है, गी आ रहा है, गी 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 गी, पीछे का तुक मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं तुकांत पद। नहीं मिलता है तो अतुकांत पद कहा जाता है। तो ये तुकांत पद है, गेय पद है। अब इसको मैं गा के आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर इसको आपको बार बार प्रयास करके जैसा मैं गाता हूँ वैसा आपको गाना है। जैसे शुरू कर रहे हैं, उदो तुम हो अति बड़बागी, उदो तुम हो अति बड़बागी,
अपरस रहत स्नेहत गाते, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहि न मनु अनुरागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। पुरहि निपात रहत जल भीतर, पुरहि निपात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। उदो तुम हो बड़े अति भागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। प्रीति नदी में पावन बोर्यो, प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। उदो तुम हो अति बड़भागी। तो इस प्रकार इस गेय पद को, तुकांत पद को आरोह अवरोह लय ताल यति गति को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसको बार बार जैसे मैंने पढ़ा है पढ़ने की आप भी कोशिश करना। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे अपरस है यानी अछूता, तगा यानी बंधन, परागी यानी मुग्ध होना, पागी यानी अनुरक्त। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब उद्धव आते हैं, भ्रमर गीत शुरू होता है, भंवरा उड़ता हुआ वहाँ आता है तो गोपियाँ भंवरे को संबोध करते करते कि उदो तुम हो अति बड़भागी, यानी बड़भागी यानी कहते बड़े भाग्य वाले को। लेकिन यहाँ पर वो व्यंग में कह रही है कि तुम्हारा भाग्य बड़ा होकर भी कम है। उदो तुम अति बड़भागी, कहे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। इसमें व्यंग है, देखो तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगाते, अपरस यानी अछूता, रहत यानी रहते हो, सने यानी प्यार से, तगाते यानी बंधन से, नाहिन मन अनुरागी यानी तुम कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के पास मथुरा रहते हो, फिर भी तुम कृष्ण रूपी प्यार से अछूते हो। तुम्हारे मन में कोई प्यार नहीं है, कोई अनुराग नहीं है। फिर वो कहती कि पुरहिनी पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर या जल में कमल खिलता है, लेकिन फिर भी जो उसका पानी है कमल के पत्तों को नहीं छूता है। तो कहा है पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देन दागी यानी उस पानी का असर उस पर नहीं पड़ता है, पानी में वो नहीं भीगता है, यानी कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके कृष्ण के पास रहकर भी। दूसरा वो उदाहरण दे रहे हैं कि जो जल मा तेल के गगरी, तेल से भरी हुई गगरी मटकी अगर हम जल के अंदर डुबोएंगे और वापस निकालेंगे तो उस पर एक पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक भी जल की बूंद ठहरती नहीं है। प्रीति नदी में पावन बोर, यहाँ प्रीति नदी का है श्री कृष्ण को प्रेम रूपी नदी बह रही है, फिर भी तुमने उसमें स्नान करना तो दूर एक पाँव भी नहीं भिगोया। तो कहा है कि प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब मुग्ध होना। तुम प्रेम रूपी नदी के पास रहते हो, फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम में अछूते ही रहे हो, तुम मुग्ध नहीं हुए, यानी तुम बड़भागी। व्यंग समझना कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि कृष्ण रूपी प्रेम की नदी जो बह रही है उसके पास रहे, कभी तुमने स्नान करना तो दूर तुमने अपना एक पाँव भी नहीं भिगोया। इसलिए कहा है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी।
सूरदास जी अबला अम्बोरी, सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से भ्रमर को संबोधित करते हुए कि हम तो अबला हैं। अब नारी अबला नहीं रही, अब तो सबला है। लेकिन उस समय की बात में उन्होंने कहा है कि हम अबला हैं, यानी हम में बल नहीं है, हम भोरी हैं, यानी बोली हैं। और आगे का गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को देखकर उसकी ओर प्रमित होती है और गुड़ के अंदर ही वो रह जाती है, उसी तरह श्री कृष्ण हमारे लिए गुड़ की तरह, उसके बिना हमें अनुरक्ति नहीं मिलेगी। जब तक कृष्ण का मिलन हमसे नहीं होगा तब तक हम, जैसे पागी का मतलब अनुरुक्त, तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। हमसे ये शिकायत कृष्ण से हमेशा रहेगी। तो कहा सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर टूट पड़ती है, इसी प्रकार कृष्ण गुड़ के समान है, हम उनको कभी उनसे अनुरुक्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इसकी सप्रसंग व्याख्या हमने कर ली। 3 पॉइंट हमारे पूरे होंगे हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अब आते हैं विशेष में। जैसे मैंने कहा है कि विशेष है, उसमें इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वो दर्शानी है। पहला हमने लिखा ब्रज भाषा, यानी पहले आपको बताना है ये जो लिखा है वो कौन सी भाषा में है। तो सूरदास जी हमेशा शुरू से ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे। उसमें सामान्य अन्य भाषा के शब्द भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ये लिखा गया है, ऐसा आपको बताना। दूसरा है माधुर्य गुण, यानी इसको पढ़ने से हमें माधुर्य यानी होता है मिठास। माधुर्य रस कब होता है? जब हम किसी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और कानों को अच्छा लगता है, यानी आप आनंद से विभोर हो जाते हैं। जैसा मैंने कूदो तुम होती बड़बागी, तो ये अच्छा लगता है। तो इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, जो प्रेम का गुण है और सुनने वाला को आनंद की प्राप्ति होती है और उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो माधुर्य गुण का इसमें प्रभाव है, माधुर्य गुण हमें प्राप्त होता है। फिर एक गेय पद और तुकांत, जैसे गेय पद है यानी गाया जा सकने वाला है, ये मैंने पढ़ के आपको बता दिया। तुकांत का मतलब जो अंतिम पंक्ति का जो अक्षर होता है वो समान होता है, गी 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 गी, तो ये तुकांत पद है। अब इसमें गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करते हुए उलाहना दिया है, शिकायत की है कि तुम जो ये योग और ज्ञान की जो शिक्षा लेकर आए हो ये हमें नहीं सुननी है, इससे हमारा कोई भला नहीं होगा जब तक कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आएंगे। तो उद्धव को उलाहना दिया है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार इसमें दिए गए। अनुप्रास यानी जैसे पुरहनिपात, प और प। अब इसकी परिभाषा भी में ध्यान में होनी चाहिए कि तब जब तक हमें ये अलंकारों का ये पारिभाषिक शब्दावली हमें ध्यान नहीं होगी तब तक हम अलंकार नहीं कर सकते। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आया है कि पुरहिनिपात रहत जल भीतर, तो पू और प, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। उसके बाद देखो देह दागी, रस देह न दागी, ये देह है ये दा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ददा दीदी दूदू दे दे दो दो दम द, कोई भी वर्ण हो सकता है। फिर ये जो जल माँ, तो ये ज आया तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तो ये प्री आ गया, ये प आ गया। तो ऐसा हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और ये हमारा अनुप्रास अलंकार। फिर दूसरा का उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार कहते हैं कि जब किसी बात को समझाने के लिए हम किसी का उदाहरण देते हैं, और पढ़ाते समय आपके सर ऐसा करते रहते हैं कि भाई आपको समझ में नहीं आता, किसी दूसरे का उदाहरण आपके सामने रखा, तो इन्होंने कहा एक अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। उन्होंने कहा कि पुरहनिपात, ये उदाहरण दिया है
कमल जल के अंदर पैदा होता है लेकिन जल की बूंद उस पर नहीं लगती है। जो जलमा तेल की गागरी, ये उदाहरण दिया है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरी दृष्टि रूप न पागी, तो इस प्रकार फिर कहा गुड़ चाटी जो पागी। तो ये उदाहरण देकर इसको समझाने की सूरदास जी ने कोशिश की है। तो इस प्रकार इस पूरे को हम 4 भागों में बांटकर कर सकते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। पहले जीवन परिचय ले लिया, फिर साहित्य का ले लिया भाग, फिर भ्रमर गीत ले लिया, किसे कहते हैं ये आपको बता दिया। उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इस प्रकार हमने पहला पाठ, आपकी क्षितिज जो पुस्तक है उसके पहले पाठ का पहला अंतरा हमने लिया है। आगे हम दूसरा लेंगे। अब इससे संबंधित जो भी आपको भेजा जाएगा उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना। उसमें भी विस्तृत तौर पर मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर जो ये पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि आप बार बार प्रयास करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको पढ़ना है और शाम तक आपको जो भी प्रश्न उत्तर भेजे जाएं, PDF भेजे जाएगा, उस PDF में प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो आपके अपने विषय की जो हिंदी की कॉपी है उसमें आपको करना है, और सभी विषय का काम अलग अलग जो विषय की कॉपी बनेगी उसमें आपको करना है। अब आगे हम दूसरा, धन्यवाद।